हेलो हेलो। ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है ए बाबू, ये पब्लिक है पब्लिक। आजमगढ़ के हम बड़े गणेश मंदिर में हैं। इस मंदिर की बहुत सी विशेषताएं हैं, अलग अलग समय में अलग अलग कहानियां हैं, लेकिन एक त्रेता युग से जुड़ी हुई कहानी है जिसमें कहा गया था जब राम जी वनवास गए थे तो पहली रात उन्होंने इसी मंदिर में बिताई थी। और जो यहाँ पे गणेश जी की मूर्ति है, जो प्रतिमा है, वो मूंगा पत्थर से है। तो बाकी चलते हैं, मंदिर की विशेषताएं हम आपको दिखाते हैं। हम बड़े गणेश मंदिर आजमगढ़ में हैं, तो पहले इस मंदिर की विशेषता जान लेते हैं। इस मंदिर की क्या विशेषता है? ये देश के प्राचीनतम गणेश जी की प्रतिमाओं का जो मंदिर है उसमें सबसे प्राचीनतम मंदिरों में से इसकी गिनती होती है। और तो ऐसा कहा जाता है, जैसे हम बाहर अभी लोगों से बात कर रहे थे, कि ये मूंगा जो रत्न होता है, जो बहुत महंगा रत्न होता है, उससे ये प्रतिमा बनी हुई है। अब ये हजारों साल पुरानी प्रतिमा है और कभी हमने इसको देखा नहीं कि इस धातु का बना है, किस पत्थर का बना है। हजारों साल से ये पूजित देव हैं, तो कौन किसकी हिम्मत है कि कौन चेक करेगा। तो इस नाते से मैं ये नहीं कह सकता कि इस धातु के हैं, लेकिन यह प्राचीनतम मूर्ति है और मान्यता प्राप्त मंदिर है। सभी लोग आते हैं, यहाँ दर्शन करते हैं, लाभ उठाते हैं। तो ये बड़ा गणेश मंदिर है, इसकी और विशेषता है, हम बाहर चल के और जानते हैं। ये वही मंदिर है जहाँ पर वनवास जाते समय राम जी ने पहली रात रुके थे। तो हम चलते हैं, यही तमसा नदी है और उस तट को देखते हैं और जानते हैं इस मंदिर की बाकी विशेषताएं। आजमगढ़ में ये स्थित बड़ा गणेश मंदिर है और यहाँ मान्यताएं बहुत है, अभी फंक्शन होती रहते हैं, यहाँ पे लोग आते रहते हैं, रुकते रहते हैं, अपने मन्नत को मांगते हैं, पूरा होता है। चलते हैं आगे की तरफ और जानते हैं मंदिर की विशेषताएं। हम इस समय मंदिर के जो बाहर वाला प्रांगण है उधर हैं और यहाँ से तमसा नदी जाती थी, अब नदी नाला हो गई है। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, आप जहाँ खड़े हैं इस जनपद में कुल 17 नदियाँ हैं, जो देश के किसी भी जनपद में इतना बड़ा नदियों का जाल नहीं। 17 नदियाँ और 3 संगमों का ये जनपद है। और मेरा मानना क्या सभी का मानना है कि आजमगढ़, आज आजमगढ़ इसका नाम है, कभी ये आश्रमों का गढ़ रहा होगा, क्योंकि नदियों के किनारे ही आश्रम बनते थे, आबादी रहती थी। तो कभी ये निश्चित रूप से आश्रमों का गढ़ रहा होगा, जो बिगड़ते बिगड़ते आजमगढ़ हो गया। और ये मैं जहाँ खड़ा हूँ ये वही स्थान है जो कहीं कभी घाट की सीढ़ियाँ हुआ करती थी और भगवान राम, ऐसा कहा जाता है कि भगवान राम ने प्रथम रात्रि तमसा नदी के किनारे इस मंदिर पे विश्राम किया था और अपनी जनता को माया से सोता हुआ छोड़ करके आगे की यात्रा उन्होंने की थी। ये राम जी आए थे और पूरे प्रजा के साथ आए थे और सोता वो छोड़ के चले गए थे। वो ये कहानी, मतलब जो हम रामायण पढ़ते वैसा है। तो आजमगढ़ नदियों को जो जाल था, मतलब उसे आज भी वर्तमान में 17 नदियां हैं और 3 संगम है। 3 संगम है। तो क्या यही स्थिति है नदियों का, मतलब साफ सुथरा? नदी ने थोड़ा सा रास्ता बदल दिया, लेकिन पुराना नदी तो यही है, भी बहुत पुराना भी नहीं है, मुश्किल से 80-85 साल पुरानी नदी है। तो नदी की जमीन तो है ही है और बाद में कुछ लोगों ने अपना इसका अतिक्रमण कर लिया और नाले के शकल में हो गई, पानी बह नहीं पाता। लेकिन अगर सरकार इस पे ध्यान देती तो इस प्राचीन नदी जो गवर्नमेंट की ज़मीन है, इस पे पर्यटन के हिसाब से और कुछ भी कर सकती थी, लेकिन सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। जैसा सरकार को ध्यान देना था वैसा ध्यान नहीं दिए सरकार ने। शायद इसीलिए आजमगढ़ का नाम भी बदलने को सोचा। और आजमगढ़ तो मैं समझता हूँ कि कोई मतलब नहीं है, तो आश्रमों का गढ़ रहा है यहाँ। सर इसी का गढ़ रहा है, आश्रमों का गढ़ रहा है। आश्रमों में बहुत ऐसे संत हैं, ऋषि हैं, ऐसे गुरु नानक देव जी यहीं उनका तप किया हुआ निजामबाद बगल में ही है, 15 किलोमीटर पे। और भैरव बाबा है, दुर्वासा जी है, दत्तात्रेय है, अत्रि ऋषि जिनके 3 लोग पुत्र हुए, उनका आश्रम अत्रौलिया। तो ये तो आश्रमों का गढ़ है, इसको आश्रम गढ़ ही रहने दिया जाए तो बढ़िया है। तो मतलब आप इसका समर्थन करते हैं, इसका नाम बदलना चाहिए? नाम ओरिजिनल तो आश्रमों का गढ़ है, ये आश्रमों का गढ़ है, संतों का गढ़ है, ऋषि मुनियों का गढ़ है। बेवजह इसको जोड़ करके दूसरे नामों से कोई मतलब नहीं, आश्रमों का गढ़ है। अच्छा, ऐसा और कहा जाता है कि इसके नीचे एक और कोई गुफा है जो कहीं और जाता है। पहले हमारी जो स्थिति थी वो हमेशा
कभी न कभी मुगलों से, अंग्रेज़ों से सब खतरे रहा करते थे। तो उस समय जो भी मठ मंदिर बनते थे उसमें एक गोपनीय रास्ता बनाया जाता था, जो पहले तो अस्तित्व में थे, लेकिन कालांतर में वो सफाई न रहने से वो धीरे धीरे विलुप्त हो गए। लेकिन ऐसा कोई मंदिर पुराना नहीं होगा जिसमें आपको गुफा इस प्रकार से कुछ न मिल जाए। आपको कुछ न कुछ जरूर रहता है, ताकि जब कभी कोई आतताई आक्रमण करे तो उसमें छिपा जा सके। अच्छा, एक चीज़ मैं जानना चाहता हूँ कि ये मंदिर को तकरीबन कितने साल हो गए होंगे? अब यहाँ 10 समाधियाँ हैं, 2 समाधियाँ अलग हैं, कुल 12-13 समाधियाँ हैं। अब समाधि मतलब एक महंत की होती है, उसके बाद आप इसी से अंदाज़ा लगा लें। वैसे भी हमारे पास रेणु रिकॉर्ड जो है करीब 600-700 साल पुराना है, और श्रुतियों के आधार पे तो इस मंदिर का कोई इतिहास नहीं, हजारों साल। वैसे जब राम रुके हैं तो त्रेता युग से चलता, त्रेता युग से लगातार चला आ रहा होगा। और ये उस वक्त जंगल था, ये 80 तक यहाँ कोई आबादी नहीं थी। 1980 अभी बहुत दिन नहीं हुआ, 40 साल पहले यहाँ एक भी मकान नहीं थे, केवल यहाँ ये मंदिर था और कुछ 2-3 यादवों की बस्ती थी, 2-4 ब्राह्मण रहते थे, वो भी गांव में। बकिया खेती होती थी, जंगल था, इधर दिन में कोई नहीं आता था, डर लगता। शहर का विकास होते होते शहर का क्या है, सब अतिक्रमण है सब। अच्छा, अतिक्रमण है, जंगल काट के आवास बन गए। हाँ, मतलब जो ग्रीनलैंड होना चाहिए, नदियों के किनारे जो ग्रीनलैंड है उस पर लोगों ने मकान बना लिया, सब अतिक्रमण है। आते हैं मंदिर के और प्रांगण को देखते हैं। मंदिर के प्रांगण के बीच में आएंगे तो आपको बहुत खूबसूरत सा एक नज़ारा दिखेगा। मंदिर है और मंदिर बनाए रखे हुए पर्यावरण का भी ध्यान रखा गया। आइए दिखाते हैं। बड़े गणेश मंदिर के अगर हम प्रांगण को देखें तो एक आम का वृक्ष इस प्रांगण में है, और उसको बनाए रखने के लिए आप देखेंगे इसकी जो छत है उस छत को नहीं लगाया गया है, छत नहीं खुला रखा गया है ताकि इस वृक्ष को बचाया जा सके। पर्यावरण को ध्यान रखते हुए इस मंदिर का जो विकास हो रहा है, लेकिन इसको बनाए रखने के लिए बहुत ध्यान से इसका निर्माण आगे कराया जा रहा है। और इस प्रांगण में देखिए जो लोगों का त्यौहार है वो तो, इधर एक परिवार है जो अपने आगे का मतलब जो शादी कहते हैं उसका कार्यक्रम चल रहा है। मंदिर के इस प्रांगण का कई रूप में इस्तेमाल भी किया जाता है। हम मंदिर के बाहरी हिस्से में चलते हैं और जानते हैं, वो समाधि को देखते हैं जो समाधि का जिक्र महंत जी कर रहे थे। मंदिर के हम प्रांगण के उस हिस्से में आ गए हैं जहाँ समाधि स्थल है। ये आप देख सकते हैं कि 10 समाधि स्थल है। गणेश मंदिर, जो बड़ा गणेश मंदिर आजमगढ़ का है, जिसका जिक्र महंत जी कर रहे थे, इस समाधि स्थल से आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये मंदिर कितना पुराना है। वैसे इस मंदिर का जिक्र तो त्रेता युग में भी किया गया है। बाकी हम और देखते हैं और बात करते हैं, मंदिर की और विशेषताएं आपको बताते हैं। बाकी समाधि स्थल के बारे में जानने के लिए हमारे साथ महंत जी खुद बताएंगे। पहले यहाँ ये परंपरा रहती थी, जब महंत का शरीर बुजुर्ग हो जाते थे, शरीर जवाब देने लगता था, तो अपने शिष्यों को बुला करके एक भंडारे का आयोजन करते थे और सशरीर वो गड्ढा खोदवा के बैठ जाते थे। तो क्या वो ये वही स्थल है? 9 समाधि तो वैसे ही है। हाँ। जो जीवित है, एक समाधि केवल एक संत की, मतलब पूर्वजों में। हाँ। तो उनकी मरणोपरांत है। मतलब ये वही समाधि स्थल है वो, मतलब हाँ। अभी जिंदा रहते ही हाँ। जब उनका हाँ। शरीर जब कमजोर हो जाता था तो अपना उत्तराधिकारी तिलक चद्दर करके उत्तराधिकारी बैठा करके बैठ जाते थे। लेकिन 300 साल पहले राजा राम मोहन राय के आंदोलन के नाते इसको आत्महत्या को अपराध माना गया, तब से प्रथा बाल था और ये समाधि प्रथा, इस पे बैन लगा और संतों ने भी मरणोपरांत ही उनकी समाधि बनाई। तो उसके बाद से 300 सालों के बाद से जो भी समाधि बनी मरणोपरांत बनी। तो बाकी कहीं और बननी? हाँ, बाकी और बनी। बाकी ये वो 9 संत हैं और एक संत मरणोपरांत थे जिन्होंने जीवित रहते ही समाधि ले ली। रहते ही समाधि ले ली थी। ठीक है। और नदी का किनारा था ही, नदी पीछे ही है, इधर देख लें आप, नदी था, नदी किनारे स्थान, ये प्राचीन शंकर जी का मंदिर, ये सब अतिक्रमण है। नदियों की जमीन पे जो नियमतः गवर्नमेंट की जमीन होती है, भाई नदी ने रास्ता बदल दिया तो गवर्नमेंट की जमीन हो गई, सरकार की हो गई। लेकिन अब उस पर लोगों ने अपना नाम चढ़ा के सब 150-200 मकान बना लिए, पुरानी नदी गायब हो गई। ऐसा था अभी जो पिछली 5 साल सरकार है, उन्होंने तो कहा हमने भूमि माफियाओं को हटाया है, तो उसमें नहीं हटा क्या? अब उसमें नहीं हटा, अब हटा दें। भविष्य में आवे कोई दूसरी सरकार आवे जो अच्छा काम करे, जो अपनी गवर्नमेंट की जमीनें हैं उसको ले ले। अब इरिगेशन का इस्तेमाल में हो। हाँ, उसको मंदिर भी तो सबकी है, मंदिरों कौन किसी की बपौती थोड़ा, ये तो समाज की चीज है ना। अभी हमने देखा कि अंदर शादी का कार्यक्रम हो रहा है। सब अच्छा है, गरीब है, दुखिया है, कोई होटल का खर्चा नहीं वहन कर सकता तो यहीं कर लेता है। जिसके पास पैसा नहीं होटल में जाने का, वही अपना लगन शादी उदी और ये अपना ऊँठी पहनाना, हाँ, सब कर लेते हैं।
तो मंदिरों से सबका कल्याण होता है, तो मंदिर भी तो समाज का होता है। तो उसी कल्याण के काम में लग जाए। उसी कल्याण के लिए जो समझें वो करें, पर्यटन की दृष्टि से समझें, गौशाले की दृष्टि से समझें, और उनकी उपयोग में पार्किंगें समझ में आवे, पार्किंग करें, कुछ तो करें, लेकिन भूमाफियों के चंगुल से मुक्त करें। ठीक, भूमाफिया और जंगल से मुक्त होना चाहिए ये ज़मीनें, और जिस भी यूज में आए लेकिन जन कल्याण की यूज में आए। हम आजमगढ़ के बड़े गणेश मंदिर में थे, जान रहे थे और मन से सुन रहे थे कि कैसे समाधि होती थी, कैसे भूमाफियाओं ने कब्जा कर लिया, कैसे नाम बदलने का उन्होंने कहा कि नाम बदलना चाहिए क्योंकि संतों की भूमि है तो संतों के नाम पे होना चाहिए। कैसे इस मंदिर का महत्व, जब राम जी जा रहे थे तो बनवास यहीं पर रुके थे, हमने जाना कि बड़े गणेश मंदिर का क्या महत्व है। कैमरा पर्सन राहुल के साथ ब्रजेश तिवारी, आजमगढ़।